रविवार का दिन भारतीय खेलों के लिए बहुत शानदार रहा। भारत की जीत का डंका मलेशिया से लेकर हॉलैंड तक बजता रहा। महिला और पुरुष क्रिकेट के अलावा शतरंज में भी भारत की बादशाहत की ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो इस बात का एहसास दिलाती है कि भारतीय खेल के मैदान पर एक जबरदस्त पीढ़ी अब तैयार हो चुकी है जो हर उम्र और हर फील्ड के लोगों को प्रेरणा देती है। टीम इंडिया की जीत की ये त्रिवेणी आज के भारत की पहचान है। ये भारतीय दिलों का हौसला बढ़ाती है, फक्र से सर ऊंचा करती है और एहसास दिलाती है कि ये नया भारत है जो दुनिया के सभी मैदानों पर जंग फतह कर सकता है, अपने अंदाज में और आक्रामक तेवर में। मलेशिया में खेले गए वर्ल्ड कप में भारतीय महिला अंडर 19 टीम ने ऊह आह और काश ऐसा होता कि कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। लगातार 6 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची अंडर 19 भारतीय महिला टीम फाइनल में और भी ज्यादा आक्रामक दिखी। तेलंगाना की गोगंडी त्रिशा ने 7 मैचों में एक शतक के सहारे सबसे ज्यादा 309 रन बनाए और टीम की रंगत सबसे अलग साबित कर दी। बड़ी बात यह भी है कि दुनिया ने बेदी प्रसन्ना, वेंकट राघवन और चंद्रशेखर की चौकड़ी की जो धूम 70 और 80 के दशक में देखी थी, कुछ वैसा ही कलात्मक नजारा अंडर 19 की गोल्डन जनरेशन के जरिए कुआलालंपुर में देखा। वर्ल्ड चैंपियन महिला अंडर 19 भारतीय टीम ने भी टूर्नामेंट में 4 स्पिनर्स खिलाए। फाइनल में भी अपने फॉर्मूले पर कायम रहे। बिना खौफ अपने अंदाज में मैदान मारने का ये दुस्साहस गोल्डन जनरेशन के खिलाड़ी ही कर सकते हैं। इन खिलाड़ियों को अपने आप पर और इन पर सभी भारतीय खेल प्रेमियों को कमाल का भरोसा है। भारतीय स्पिनर्स का ये दबदबा वर्ल्ड क्रिकेट ने लंबे समय बाद देखा है। परुणिका, आयुषी, वैष्णवी के साथ गोगांडी त्रिशा की चौकड़ी यानी 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर और 1 लेग स्पिनर ने टूर्नामेंट में कुल 48 विकेट झटक लिए, यानी एक टूर्नामेंट में विकेटों का अर्धशतक भारतीय स्पिनर्स के नाम रहा। मैं क्रिकेटर रहा तो मेरी भी जर्नी काफी लंबी रही। उसके बाद फिर मैं किसी कारणवश वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर वो बीड़ा जो है बेटी ने उठाया। तो बहुत टाइम हो गया इस सपने को देखते देखते। तो आज ये सपना बेटी ने पूरा किया, तो मेरे लिए और भी बहुत गर्व की बात है। जैसे मेरी परुणिका से बात होती थी तो कोचेज बोलती थी, कोचेज ने यही सलाह दिया कि आप जो बॉल डालते हैं, जैसा बॉल डालते हैं वही करना, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है। तो ये भी एक सक्सेस की बात है कि सब तीनों लेफ्ट आर्म है, लेकिन तीनों की वैरायटी अलग अलग है। शतरंज की बिसात पर ये मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन के दिल टूटने की तस्वीर है। टाटा स्टील चेस मास्टर्स टूर्नामेंट में बेशक डिफेंडिंग और सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को ब्लिट्ज टाई ब्रेकर्स में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय फैंस के लिए मुंह छिपाने जैसी कोई बात नहीं रही। 13-13 राउंड के मुकाबलों के बाद प्रज्ञानंद और डी गुकेश का मैच 8.5 और 8.5 अंकों की वजह से टाई ब्रेकर तक गया और फिर बाजी मारी दुनिया में दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने वाले चेन्नई के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। सुपर ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के बाद टाटा स्टील चेस मास्टर्स का खिताब जीतने वाले वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अदानी ग्रुप ऐसे होनहारों की परख पहले से ही करता रहा है और इन्हें सपोर्ट भी करता है। ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद को 2025 #टाटा स्टील चेस मास्टर्स में उनकी अभूतपूर्व जीत पर बधाई। विश्व चैंपियन गुकेश के नेतृत्व में भारत की शतरंज प्रतिभाएं और युवा ग्रैंड मास्टर्स की बढ़ती सेना दुनिया के शतरंज को एक बार फिर से परिभाषित कर रही है। भारतीय शतरंज का विकास कभी नहीं थमने वाला लगता है। It's really a golden generation. I mean, if you take Gukesh, Pragnananda, Nihal Sarin, these are really top players. They all have the potential to be in the top 10 and to fight for the highest title. So besides the fact that we have a lot of depth, lot of like they say, a pipeline of chess players, a bench, but we also have the absolute cream fighting for the very top position. So it looks very, very good for India in the coming years. And it inspires many people, and we get many more players coming into chess, and also chess. If chess grows, I'll be very happy, and I think it's happening already.
भारतीय खेल प्रेमियों के लिए वसंत पंचमी की गर्माहट पूरे दिन बनी रही। सुबह से शाम तक जश्न का सिलसिला चलता रहा। कुआलालंपुर और हॉलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी धमाके होते रहे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को नौसिखुआ टीम की तरह रौंद दिया। भारत इस सीरीज को पहले ही अपने कब्जे में कर चुका था, लेकिन अमृतसर के अभिषेक शर्मा जैसे पूरी मुंबई को लूटने का इरादा लेकर मैदान पर उतरे थे। अभिषेक शर्मा ने रिकॉर्ड की छड़ी लगा दी। अभिषेक शर्मा ने 135 रन बनाए और पूरी इंग्लैंड की टीम सिर्फ 97 रन पर सिमट गई। 37 गेंद पर शतक लगाकर सबसे तेज शतकों के मामले में वो रोहित शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। अभिषेक शर्मा का ये स्कोर T20 में किसी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर है। उन्होंने शुभमन गिल के 126 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मैच में अभिषेक ने 13 छक्के लगाए और T20 के किंग रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा 10 छक्कों का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। शायद कम लोग जानते हैं कि अभिषेक की काबिलियत के पीछे युवराज सिंह के साथ ब्रायन लारा, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों का भी बड़ा हाथ है। सबसे पहले आए थे राहुल द्रविड़ सर, जिन्होंने इसको अंडर 16, अंडर 19 उसमें इतनी इसको प्रैक्टिस कराई, इसको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया, उनका भी काफी योगदान है राहुल द्रविड़ सर का। उसके बाद फिर आए लक्ष्मण जी, वीवी लक्ष्मण, उन्होंने इसको बहुत बहुत प्रैक्टिस कराई। ब्रायन लारा जो इसके आईपीएल के कोच थे, उन्होंने भी इसको बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग किया और बहुत ट्रेनिंग कराई। और ज्यादा जो टाइम है इसका युवराज सिंह के साथ है। जो यूवी का योगदान सबसे ज्यादा है कि यूवी ने इसको बहुत ही इसको प्रैक्टिस कराई और बड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग किया और इंटरनेशनल लेवल के बैटिंग करनी इसको सिखाई। भारतीय खिलाड़ी मुंबई से लेकर मलेशिया और यूरोप तक, क्रिकेट से लेकर शतरंज, जूनियर से लेकर सीनियर स्तर तक लगातार छाए रहे। ये एक गोल्डन जनरेशन है। जो मैदान कोई भी हो, खेल कोई भी हो, भारतीय खिलाड़ी अपने तेवर, अपने अंदाज में खेलते हैं। और इस जनरेशन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये खिलाड़ी या ये जनरेशन हारने से नहीं डरता है। और यही वजह है कि ये जनरेशन जब जीतती है तो अपने अंदाज में बड़ी जीत हासिल करती है, लगातार जीत हासिल करती है। इनमें कमाल का हौसला है और कमाल का आत्मविश्वास है। ये कल के चमकते सितारे हैं जो आज अपने आने की दस्तक दे चुके हैं। ये सितारे आज की ताकत हैं तो कल की गारंटी भी। गोल्डन जनरेशन की ये गारंटी भरोसा दिलाती है कि आज का भारत दुनिया के हर मैदान पर अपने ही अंदाज में रहकर जंग जीतना चाहता है। विमल मोहन के साथ NDTV इंडिया।